गुज़श्ता तारीख के ऊपर ना उनकी तरफ से कुछ कार्रवाई अदालती जो थी और प्रोसीजरल जो थी कुछ पेंडिंग थी। अभी ओसिफिकेशन टेस्ट मुकम्मल नहीं हुआ था, पोलीग्राफी टेस्ट नहीं हुआ था, फोटोग्रामेट्री टेस्ट नहीं हुआ था, तो इस वजह से थोड़ी सी ताख़ीर हो गई थी और उनका रिमांड एक जस्टिफाइड था। हम लोगों ने कोर्ट को प्रॉपर असिस्ट तो किया, लेकिन उसका ये फ़ायदा हुआ कि आज वो तमाम टेस्ट जो हैं वो मुकम्मल करवाने के बाद पेश हुए। आज दोबारा से उनकी तरफ से इस्तदा थी, एक तो वो जो रिपोर्ट्स अभी आना बाकी हैं उसके हवाले से भी उनकी इस्तदा कि हमें वो रिपोर्ट्स लेनी है, और साथ में जो को अक्यूज़्ड हैं जो कि अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए उनकी गिरफ़्तारी में जब तक ये हमारे पास मौजूद होंगे जो एक खातरखा एफर्ट हम लोग कर सकते हैं। अगर इसको जुडिशल कर दिया जाता है तो फिर हमारे लिए मसला ये होगा कि हम जो दूसरे मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी नहीं कर सकेंगे। बहरहाल ये एक जस्टिफाइड रीज़न नहीं थी, क्योंकि ये हाई कोर्ट रूल्स के खिलाफ था और सेक्शन 21 जो एंटी टेररिज्म एक्ट का है उसके खिलाफ था। इसके अलावा जो पुलिस रूल्स हैं उनको ये जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, जिस वजह से फिर कोर्ट ने उनकी इस इस्तदा को टर्न डाउन करने के बाद, हालांकि उनकी तरफ से रेजिस्टेंस थी कि हमें एक रिमांड दे दिया जाए जो 14 दिन का, ताकि हम लोग मुकम्मल तफ्तीश करने के बाद जो है अदालत में रिपोर्ट 173 जो चलान है उसको सबमिट करवा दिया जाए, लेकिन वो जस्टिफाई ना करने की वजह से कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया। ये रहेगा अब रिमांड की बात जमानत का मुकम्मल तय कर रहे हैं, बात जमानत में क्या हल्की कोई होगी या फिर आप आसानी से हो देंगे? देखिए, एक तो ये है कि ये है भी जुवेनाइल, और जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन अब होने के बाद रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके अंदर भी ये इसी नतीजे को ऊपर पहुँचेंगे कि 780 भी नहीं बनती, 302 भी नहीं बनती, तो 322 है उसमें तो वैसे भी हमारी ज़मानत हो जाएगी। आज हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे लाहौर डिफेंस में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें 6 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे। ये मुकदमा बना, उसके बाद इसमें अफनान को अरेस्ट कर लिया गया। पहले आपको मालूम है कि उसमें 780 नहीं लगाई गई थी, इसी वजह से पहले ही दिन जुडिशल रिमांड कर दिया गया था, लेकिन बाद में पंजाब हुकूमत हरकत में आई और नोटिस हुए और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और दोबारा इसमें नई दफ़ात का इजाफा किया और 780 लगा दी गई। जिसके बाद अब मुलजिम को अदालत में पेश किया गया तो उसमें मजमूई तौर पर 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड गुजर चुका था, जिसमें मुख्तलिफ जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि जो होता है ऑडियो भी हुई, उसके अलावा जो वीडियो वहाँ पे कलेक्ट की गई, दीगर जो एविडेंस होता है जो है पोलोग्राफिक टेस्ट होता है, फ्रांसिक रिपोर्ट्स इस हवाले से, उम्र का तयन, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ इस केस में है वो इस मुलजिम की बच्चे की उम्र है। पेरेंट्स उसके कहते हैं कि जी 17 साल उम्र है, लेकिन ज़ाहिर है जो मुद्दई पार्टी है वो ये कहते हैं जी उम्र ज़्यादा है, तो इसने ये जानबूझकर सब कुछ किया है। लेकिन जो मुलजिम पार्टी है उनका यही कहना है कि ये एक हादसा था और हादसे के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है, और उसके बाद ये सारा जो यहाँ तक मामलात पहुँचे ये अब हमारे सामने है। लेकिन अब जब मुलजिम को अदालत में पेश किया गया कल, तो उसमें कुछ चीज़ें थीं। पहली बार आमना सामना भी आप यूँ कह लीजिए कि मुद्दई पार्टी और मुलजिम पार्टी का आपस में जो फैमिलीज़ हैं या ज़ाहिर वहाँ पर मौजूद थी, उनका आमना सामना भी हुआ है। लेकिन वहाँ पर मौजूद हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बताया कि उनकी आपस में कोई बातचीत नहीं हुई, अलबत्ता वो एक ही रूम में मौजूद रहे, और उसके बाद जब बल्कि लाया गया एक्यूज़ को तो उस वक्त उनको अपनी जब वो गाड़ी में लाकर बिठाया गया, वहीं पे गाड़ी में रखा गया, क्योंकि 1 का टाइम था। फिर जो है मुद्दई पार्टी उन्होंने वहीं आता है मस्जिद में भी नमाज अदा की, और एक्यूज़ के जो वालिद हैं वो भी उधर गाड़ी के पास ही रहे, और यूँ जो है फिर उसके बाद केस का बाज़ाब्ता तौर पे समाअत का आगाज़ हुआ। समाअत में क्या कुछ हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो जी जो है एक्यूज़ को जो है फर्दर जिस्मानी रिमांड की सदा की गई, जिसमें पुलिस ने कहा कि जी हमें 14 डेज़ का मज़ीद इसमें फ़िज़िकल रिमांड चाहिए, जिस पे तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी अफनान के जो तमाम मेडिकल टेस्ट हैं वो करवा लिए गए हैं, बाकी एक्यूज़ के से जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो दरकार है, जिस पर जज ने कहा कि आपको मज़ीद उसका फ़िज़िकल रिमांड क्यों दरकार है, इस पे आप हमें बताइए। तो जिस पे जो मुद्दई के वकील हैं उन्होंने कहा कि एक्यूज़ के शरीक मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी है और मुलजिम का फ़ोन रिकवर करना है, मेडिकल रिपोर्ट्स का भी
इंतज़ार है, जिस पर अदालत ने जो है पुलिस से इस्तफसार किया कि क्या अक्यूज़ का फ़ोन रिकवर करना है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जी मुलजिम का फ़ोन रिकवर करने की इस्तदा नहीं की। ये तफ्तीशी अफसर ने वहाँ पर जवाब दिया, जिसके बाद अदालत ने इस पर फैसला सुनाया और एक्यूज़ को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ये एक बड़ी अहम खबर है उनके लिए, उस फैमिली के लिए। ये अदालत ने फैसला सुनाया क्योंकि जब तक जो है एक्यूज़ फिजिकल रिमांड था तो उसकी बेल के रास्ते बंद थे, लेकिन जैसे ही जुडिशल रिमांड हुआ तो अदालत ने फैसला सुना दिया और उसके बाद अब जो है वो बेल के लिए एलिजिबल हो गए, अब वो बेल फाइल कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसमें 780 लगी हुई है और अभी तक मीडिया में भी इसकी केस की खासी जो है वो हाइप है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी उनके वकील फौरी तौर पर इस किस्म का रिस्क लेंगे कि अपनी दरख्वास्त को दायर करके उसको डिसमिस करवाने। बहरहाल लेकिन ज़्यादा देर इस मुकदमे में एक्यूज़ को बिहाइंड द बार रखना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस केस को साबित करने के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी फेयर तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें 6 अफराद जान से तो गए, लेकिन बहरहाल ये हुआ एक रोड पे ही है। अब वाक़या पेश आया, लेकिन उसमें ये देखना होगा कि क्या एक्यूज़ का कोई ड्राइविंग लाइसेंस था, अगर नहीं था तो फिर ज़ाहिर है मुश्किलात होंगी, उसके अलावा उसके वालिद के लिए भी। लेकिन जो भी है, अगर उसकी एज जो है वो 17 ईयर्स हो जाती है, डिटर्मिन हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूज़ को इसका ज़रूर फ़ायदा भी मिल जाएगा। और बहरहाल इस केस में ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि बहुत आगे बढ़ता हुआ मुझे केस दिखाई नहीं दे रहा। अल्टीमेटली इसमें कहीं ना किसी स्टेज पे एक्यूज़ को बेल मिल जाएगी और उसके बाद 780 की हद तक तो केस लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं जाके ज़रूर ख़त्म होगा। बहरहाल जी, जब ये केस की समाअत हो गई तो जो मुद्दई मुकदमा है रफ़ाकत अली साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। ज़ाहिर है मैं तो देखें 6 जिनके लोग मरे हैं, मैं तो बिल्कुल उनकी बात करता हूँ और अफसोस का इजहार भी करते हैं। बाकी आप देखना होगा, ज़ाहिर है इसको डिसाइड होना है। मुद्दई ने कहा जी मुझे 2 दिन से, अब उन्होंने कहा जी कोई धमकी या ऑफ़र नहीं हुई, ये सिलसिला रुक गया है। ये बार उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी मुझे कोई धमकी भी नहीं मिल रही और ये सिलसिला रुक चुका है। बाकी वो कहते हैं कि मैं इस केस को मिसाल बनाऊंगा और मैं इस केस को लेकर जहाज़ कर रहा हूँ, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो इस केस को आगे तक लेके जाऊंगा। और पुलिस की तफ्तीश से भी उन्हें इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि पुलिस की तफ्तीश का तरीक़ाकार जो है वो सुस्त था। बहरहाल मैं अब तक की जो कार्रवाई है इससे मुतमईन हूँ। अदालत ने जो फैसला दिया इस पर उन्होंने कहा कि वकील साहब बेहतर बता सकते हैं जो आज फैसला हुआ है। ज़ाहिर है उस पर जुडिशल रिमांड हुआ है और जुडिशल रिमांड का मतलब भी यही है कि अब वो एलिजिबल हो गए हैं उनको बेल फाइल करने के लिए। तो इसी तरह जी जो मुस्लिम पार्टी है उसमें उन्होंने कल गिले शिकवे भी किए। उन्होंने कहा जी हमारा जो मौक़िफ़ है वो उस तरह मीडिया पर नहीं चलाया जा रहा, बल्कि हमारे जो बेटे को सफ़ाक दरिंदा कोई लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह देखें यकतरफ़ा, उन्होंने कहा जी हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है। तो जिस पे रिपोर्टर्स ने उनका कहा कि आप अपना मौक़िफ़ रखें, आप हमारा अपना मौक़िफ़ पेश करें तो फिर तो आपका मौक़िफ़ भी चलेगा। और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता समाअत पे जब वो मौक़िफ़ दिया और वो चला भी, तो यूँ जो है उनसे भी जो उनके गिले शिकवे थे उन्होंने किए मीडिया के साथ, और उसके बाद ये मामला भी अब आगे बढ़ रहा है। बहरहाल इस केस में इंसाफ होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो 6 लोग हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए और किसी को बेगुनाह को भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल इसको मेरिट पे तफ्तीश करें। अगर मुलजिम की जानिब से वाकई ये जानबूझकर ये किया गया है तो फिर तो ज़ाहिर है डेफिनेटली उसको उस कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर ये हादसा ही था तो फिर ज़ाहिर है हादसा किसी भी हो सकता है। तो इसको कानून के मुताबिक मेरिट पे बिल्कुल शफाफ अंदाज में किसी के असरअंदाज हुए बगैर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।